आपने एक म्यूजिक वीडियो बनाई दीघा के आने के लिए, दुपट्टा जरा मलमल दा। हाँ, मैंने मैट्रिक्स देखी उससे पहले, मैं रख के छाप दी मैंने। तो आपने कहा सीखने की खातिर रह गई। सीखने की खातिर नहीं, मैंने कहा रख के छाप देते हो, छाप दी। आई एम लविंग योर गट्स। तेरी सूरत भी आपकी म्यूजिक वीडियो थी, राइट? हाँ, मैं बोलूँ या आप बोलेंगे? इंस्पिरेशन किसकी? प्रीतो आप ही का है, राइट? प्रीतो भी मेरा। हाँ, कि 4 लड़के होंगे, एक लड़की है, चारों अपने अपनी तरह से लाइन मार रहे हैं। देखा, ये नहीं आप पकड़ पाए ना, तब तक मैं सीख गया होता कि किस तरह आपने करना है कि आप पकड़ में ना आए। अच्छा, अबरारुल हक वाज हैप्पी विद के यार मैं सिंगर हूँ, 4 लड़के आ जाएंगे, इतना तो स्क्रीन टाइम ये खा जाएंगे। 2 लोग हैं जिनको मैंने ओवरनाइट, मतलब एक दिन नॉर्मल है जैसे मैं और आप हैं, अगले दिन सुपरस्टार है। सिनेमा में तो चक्कर ये है कि टीवी और सिनेमा में फ़र्क ये है ना कि सिनेमा तो आप पैसे खर्च करके जा रहे हैं, जाके देखेंगे। आप 18 साल से ऊपर हैं। अगर आपका मटेरियल आप इनअप्रोप्रिएट समझते हैं कि यार 18 साल वालों से कम के लिए ज़रा ये क्रैश हो रहा है जो, तो देंगे नहीं टिकट उनको। तो उनको ना दें आप टिकट। 18 साल से ऊपर तो अब बंदा बालिग हो गया है ना, अब वो देख सकते हैं। अब मैं चूज़ करता हूँ कि मैंने देखना ही है मुझे। तो वो हमारे यहाँ कोई रेटिंग सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ एक ही सिस्टम है जी, कार्ड दो उसमें से। अरे हाँ, है ही नहीं, रेटिंग सिस्टम ही नहीं है। अब रेटिंग सिस्टम आपने कहा कि जी यूनिवर्सल रेटिंग है, सब देख सकते हैं। हाँ। या 12 इयर्स है या 15 पेरेंटल गाइडेंस पीजी है कि भी ये है, लेकिन पेरेंट्स बैठे हो ताकि अगर बच्चा कुछ कंफ्यूज हो रहा हो तो वो बता सकते हो बच्चे को। या 18 एंड अबव है तो वो तो चले, मैं समझ गया 18 अबव तो एक तरफ हो गया। हमारे यहाँ तो कोई रेटिंग सिस्टम ही नहीं। जो बनाओ सबके लिए बनाओ। वो हमारे यहाँ सिर्फ एक सिस्टम है, कार्ड दो उसमें से, कार्ड के निकाल दो बाहर। तो वो इसलिए कि वो जो बंदा वहाँ बैठा हुआ है वो जज कर रहा है, वो कैरेक्टर की नीयत पकड़ लेता है कि ये किस में हुआ था, ये नीयत वाला? नहीं, ये तो मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि वो हुआ नहीं है कभी। नहीं हुआ, मतलब आपने प्लेस बनाए या आपने कुछ हुआ तो मुझे याद भी नहीं, कोई ऐसे ही था, मतलब बस ये बात याद है। लेकिन आप ये मुझे बात इसलिए याद है क्योंकि मतलब मैं तो असिस्टेंट था, मैं तो सिर्फ देख रहा था खड़ा, मेरा प्ले नहीं था, मैं तो किसी ने बनाया हुआ था प्ले, तो वो उनको आई हुई थी रिपोर्ट। तो वो मैंने चूंकि मैं असिस्टेंट था तो मैंने एडिट वेडिट भी कराई हुई थी, और उसमें कोई मतलब वो चीज़ नहीं थी, तो वो कोई चीज़ ढूंढ लेते थे कि जो आप को नहीं समझ में आएगी। तो उस ज़माने में ये भी था कि फासला कितना होना चाहिए 2 लोगों में, एक इससे मतलब वो नहीं है, इस तरह भी थी चीज़ें। तीफा में वो 3 कौन से कट वो निकल गए फिर, या वो निकल गए मनो? नहीं, वो निकालने पड़े। सही। एक था हनीमून का लफ्ज निकालने। हनीमून। अच्छा, ओके। अब आप उसने इमेजिन कर लिया कि क्या होगा, हनीमून पे क्या होगा। ओके। लेकिन ये मतलब मैं थोड़ा हैरान हुआ कि मतलब वो कॉन्टेक्स्ट गलत नहीं था जिसमें वो बात हो रही थी। मतलब वो एक होता है ना, आप किसी बात को गंदे तरीके से भी कह सकते हैं, तो एक जोक था उसमें। दूसरा कुत्ते का लफ्ज़, वो पंजाब सेंसर बोर्ड अलाउ ही नहीं करता। अगर आपने कुत्ता बोला हुआ है वो कटेगा ही कटेगा हर सूरत में। समहाउ वो एक मसला है कोई कुत्ता बोलने से। ओके। और तीसरा था छिल्लड़। हाँ, कि छिल्लड़ नहीं आप कर सकते। तो अच्छा, मैं पंजाबी नहीं हूँ, तो कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ छिल्लड़? पुलिस वाले को बोलते हैं वहाँ पे, स्लैंग है पंजाब में स्लैंग में, जिस तरह टुल्ला बोलते हैं या हाँ, तो वो छिल्लड़ बोलते हैं वहाँ पे। सो वो मैंने कहा अच्छा जी चलें, वो कट मुझे समझ में आया, उन्होंने कहा जी छिल्लड़ ना बोलें। मैंने कहा अच्छा चलें। मैंने कहा वो किसी उसमें ये नहीं था कि उसने किसी पुलिस वाले को आवाज़ लगाई है, उसने बात की है किसी सीन में। उसमें एक सीन में वो आता है लड़की के साथ, मतलब ये भागे होते हैं पुलिस से, तो वो देखता है इधर उधर, तो कहता है यार छिल्लड़ नहीं नजर आ रहे। पोलैंड में लड़की कहती है छिल्लड़, तो वो कहता है हाँ हम पुलिस वाले को वो कहते हैं, तो कहती है हाँ। फिर वो कोई और बात शुरू कर देते हैं। तो वो ये था कि वो था क्योंकि हमने दिखाया होता कि अंदरून का वो है, एक तरह से देसी विलायती दिखाना था हमने, कि वो उसको बता रहा है, लाहौर का कल्चर बता रहा है थोड़ा सा। मतलब नहीं, वो आप बात करेंगे तो आप ऐसी बात करेंगे ना, वो तो लाहौर से होकर गया वो लड़का पूरी जिंदगी, लाहौर का है सारी जिंदगी। और वो हमने दिखाया भी कि वो हल्का सा
कंटोटा भी है तो ये है, सो वो स्लैंग वो यूज़ करता है। लेकिन उन्होंने कहा ये कार्ड दें, तो वो मुझे इतना एतराज़ नहीं हुआ उस पर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर वो इसको समझ रहे हैं कि ये उसको हर्ट होंगे, बुरा मनाएंगे तो चले, कोई मसला नहीं। लेकिन वो बाकी दो चीज़ें मुझे समझ ना आई, हनीमून और कुत्ते। ये बड़ी मजे की चीज़ है, आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ कि इस तरह के एतराज़ात वो हो आज सकते तक मेरा यही है कि अगर हमें कोई गाइडलाइन मिल जाए ना लिखा हुआ, ये नहीं, कुत्ते नहीं बोल सकते जैसे, तो ये लिखा होगा कि ये लफ्ज़ यूज़ ही नहीं कर सकते आप। क्योंकि बहुत मुमकिन है कि कुछ टाइम बाद किसी फिल्म में कुत्ते चल भी जाएगा, क्योंकि उस वक्त नहीं चलेगा वोट सर। करने वाला का मूड अलग होगा। नहीं सर, ये कभी नहीं चलेगा। पंजाब में कभी नहीं चलेगा मेरा ख्याल है, ये चक्कर है। नहीं, जैसा यहाँ बाकी सेंसर बोर्ड पे भी कुछ सेंसर आए, लेकिन उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट समझा, सो वो कुछ जगह क्लियर भी हो गए। पंजाब वाले में नहीं हुआ क्लियर, तो वो बड़े हार्ड लाइन थे उस पर कि नहीं। और प्लस ये था कि हम इतना करीब आ गए थे रिलीज के कि उस पर 1 वीक लगता है अगर आप वो करते हैं, रिव्यू करके दोबारा करें। नहीं, रिव्यू करते हैं कि आपने कहा जी दोबारा से आप देखें और मतलब आप रिव्यू करें इस चीज़ को। अच्छा, मतलब ये कि फिल्म मेकर कह रहा है कि आप प्लीज सेंसर बोर्ड ये दोबारा से मेरी ना बात काटें, सुनिए, एक बार ये देख लें। रीज़न ये है, आप एक दफ़ा रिव्यू करें। तो आपने बोला इसमें टाइम खराब होगा, ये नहीं करना। नहीं, वो हमारे पास टाइम ही नहीं था ना, बहुत क्लोज थे। ओके, हम बिल्कुल क्लोज थे उससे, तो उसमें सबसे जल्दी चीज़ ये हो सकती थी कि मैं इनकी बात मान लें। हाँ कि वो 3 ऑडियो काट देता उसमें से। तो मैंने कहा अच्छा 3 ऑडियो काट दें, मतलब अब वो आपस की बात है कि जब वो ऑडियो कट गई तो वो और बेहुदा लगना शुरू हो गया। ओके, कि वो कहता है कि मुझे यहाँ बीप नज़र नहीं आ रहे, कि बीप, हाँ तो कहता हाँ। तो अब आप वो, और जब आपने काट दी तो अब अगले का जहन काम करेगा कि क्या चीज़ काटी हुई है इसमें। बात सुने, यहाँ पे ज्यादा चिल्लर नहीं नजर आते। चिल्लर पुल्स। उसके बरक्स ये था कि नेटफ्लिक्स पे फिल्म गई तो हमने एक जोक डाला हुआ था बीच में, जिसमें हमने खुद बीप लगाई हुई थी कि वो गाली देता है, तो हमने बीप लगाई हुई थी, सेंसर किया हुआ था। तो हालांकि गाली नहीं देता वो कभी भी। टोनी किसी को बेवकूफ़ बना रहा होता है एयरपोर्ट जाते हुए, तो वो उधर से कहता है तू भी पाकिस्तानी है? तो कह रहा है अच्छा चल मैं तुझे कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। तो कहता है बंद करता कहता है कि सारे प्लान की भी इस तरह हमने लगाया होता है, अब ये जोक के लिए लगाया होता हमने। अच्छा, उसने गाली दी ही नहीं है असल में। उसने गाली नहीं दी, हाँ। असल जो फुटेज थी, असल जो था उसमें बस वो कहता है यार सारे प्लान की वही था, हमने बीप लगा दी सारे प्लान की। नेटफ्लिक्स वालों ने कुछ कहा फिर? उन्होंने कहा ये बीप निकाल दें। ओए, तो उनको हमने कहा कि नहीं ये सेंसर नहीं है, कुछ है नहीं भाई, ये जोक है जोक। उन्होंने कहा नहीं वी डोंट अंडरस्टैंड द जोक, इसको निकाल दिया। मैं कहा भाई इसको भी नहीं समझ आ रही, इधर वाले नहीं समझ आ रही, उधर वाले इधर की नहीं समझ रहे। मैंने कहा ये सेंसर नहीं है, हमने कुछ नहीं सेंसर किया हुआ। उन्होंने कहा हमारे इस पे कुछ सेंसर होके नहीं चलता। तो हमने लिखा कि नहीं ये हमने जोक डाला हुआ है, ये एक जोक है जो हमारे इसमें वर्क करता है यहाँ पे कि भी सेंसर हो जाती ना चीज़ें, हमने उस सेंस में डाला हुआ है। उन्होंने कहा वी डोंट गेट इट, तो आप ये निकाल दें। फिर हमने दोबारा रीडबिंग की, क्योंकि उसने कहा और सारे प्लान की ऐसी तैसी कर दी। मैंने कहा भाई उधर वाले वो जो जहाँ फ्रीडम है वो भी नहीं सुन रहा आपकी, जहाँ फ्रीडम नहीं है वो भी नहीं सुन रहा आपकी, दोनों ही नहीं सुन रहे। और फिल्म मेकर बीच में पिस रहा है। मतलब मैंने कहा भाई आज़ादी है, मुझे पता है, I know. ये तो हमारा जोक है ये। यार वेरी नाइस, बहुत मजे की चीज़ें मुझे मिली है ये इनसाइट से। अच्छा, हमने लगारे डिस्कस किया, लगारे के बाद इसके फ़ौरन बाद ही आप लोग दोनों ने, शहजाद रॉय और आपने जो है अगली वीडियो की सेम थीम पे, मैं गलत तो नहीं कह रहा, आप ही की है ना, किस्मत अपने हाथ में, बिल्कुल, एल्बम का नाम भी यही था। हाँ शहजाद रॉय ने बाल बड़े कर लिए फिर बाल बड़े कर लिए थे, फिर दोबारा बड़े हो गए थे तब तक। हाँ शहजाद रॉय जेल में गए हैं और सारे कैदियों ने ऑरेंज वर्दियां पहनी हुई हैं, जो कि यहाँ की नहीं है, बेसिकली वो अमेरिकन प्रिजनर्स पहनते हैं ऑरेंज वर्दी। क्या था, क्या गेम था, किसका आइडिया था, क्या सोच रहे थे? नहीं, वो उस वक्त अगर आपको याद हो तो बहुत वैशी हालात थे और दुनिया भर में मतलब एक वैशी इस तरह के वो चल रहा था, तो वो एक हल्का सा कमेंट था उस चीज़ पे। तो वो हाँ आप सही कह रहे हैं, वर्दी यहाँ वाली नहीं थी, वर्दी बाहर वाली थी। इस गाने में फिर बड़ा गेम था जो बाई चांस हमारी बात से फिर जुड़ रही है कि
चंद लोगों ने कौम की ले ली है, शहजाद रोय पॉज ले रहे हैं, फिर 3 सेकंड बाद बोल रहे हैं किस्मत अपने हाथ में। चंद लोगों ने कौम की ले ली है, किस्मत अपने हाथ में। ये गाना टीवी पे चल रहा है, इसकी म्यूजिक वीडियो चल रही है, प्रमोशन हो रही है, रेडियो पे चल रहा है। पीक टाइम पे जब पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, प्राइवेट चैनल्स लोगों को एकदम घबराने लगे हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, और वो गाना चला है, अपनी तरीके से प्रमोशन हुई है, रुका नहीं, फंसा नहीं, बैन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बनाते हुए डर था, टेंशन थी, बनाने के बाद कुछ मिला, कोई क्रिटिसिज्म मिला कभी? नहीं, कभी वो उस तरह नहीं मिला। मतलब ऑब्वियसली हाँ, मतलब उसमें इम्प्लाई थी एक बात, उसमें इम्प्लाई था, वो डबल नॉट था उसमें। अब मैं वैसे नोट करता हूँ कि आधी बीमारी का मसला जो है ना वो सोशल मीडिया है, जो आधा वो मसला है। तो वो हर एक को एक ओपिनियन मिल गया ना, तो अब हर कोई अपना एक ओपिनियन ज़रूर डाल, वो समझता है मेरा फ़र्ज़ है अपना ओपिनियन बनाना और शेयर करना। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि मैं, मेरे ज़हन में जो बात आ रही है ना मैं ज़रूर बोल दूँ। तो वो उसको अचानक सबने वो भी करना शुरू कर दिया कि वो जी ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे। तो ट्रेंड करने का क्या मतलब हुआ कि कितने लोग कर रहे हैं। मैं ट्विटर पे डरता हूँ जाते हुए, लेकिन वो कभी डरते डरते खोलता हूँ तो लिखा होता है 34K ट्वीट्स। ठीक है, ठीक। कितने हो गए ये? 34,000 प्लस। लाखों आंखों का तो मुझे नहीं कभी दिखा पाकिस्तान में। ठीक है। मुझे ऐसा ही दिखा कि जी 34-50,000। ये मैं बात कर रहा हूँ जो कभी कोई मसले होते हैं तो बड़े हैवी उस पर होती है ये इतनी 34,000, वरना होता है 6,000 पे भी ट्रेंड कर रहा होता है। तो वो ओपिनियन आप कह रहे हैं 6,000 लोगों पे फॉर्म हो रहा है, तो आबादी हमारी कितनी है? ये पॉइंट है आपका। हाँ, मैं इधर उधर डाइग्रेस हूँ। सही सही। मतलब वो 6,000 लोग किसी के अगेंस्ट अगर बोल रहे हैं तो भाई दूसरी साइड भी तो है, उनका भी एक थॉट है ना। मतलब आपको नहीं पसंद आ रहा है, काफ़ी चीज़ें होती हैं आपको नहीं पसंद आती, लेकिन उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कहना कि ये मैं लिख दूं जाके वहाँ पे ये बंद करो, ये करो, ये गलत है, मुझे बुरा लग रहा है, मेरी सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है। मुझे ये लगता है कि हाँ, मतलब वो आपके हर्ट हो रहे हैं तो किसी के नहीं भी हर्ट हो रहे हैं ना। कोई किसी पसंद भी आ रहा है, किसी के लिए वो आर्ट भी है, किसी के लिए वो भी है। तो वो अब आप सोचें पीछे जाएं तो क्या करते होंगे लोग? पीछे जाए मतलब ट्विटर से पहले चले जाएं ज़माने में। ओके, तो क्या करते होंगे? अखबार में लिखते होंगे। बहुत अगर खप पड़ती होगी तो अखबार में आता होगा हाँ, कि भाई आपको ये गाना पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे आप। अच्छा, किस्मत अपने हाथ में की म्यूजिक वीडियो में आप यू गाइज मैनेज टू गेट मायरा खान ऑन बोर्ड। हाँ, शहजाद की बड़े अच्छा वो है। मतलब तो उनको डर नहीं लगा कि यार मैं कितने खतरनाक गाने का पार्ट बनने जा रही हूँ, और वो नई नई स्टार बनना शुरू हुई थी उस जमाने में? वैसे ऐसा फियर मुझे किसी को भी नहीं था, अमन था। हम कर रहे थे, हम उसमें स्टेटमेंट दे रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमको बहुत वाइज लोग थे, हमको बड़ी वाइज स्टेटमेंट दे रहे थे हम भी। लेकिन गाना रिबेलियन था बेसिकली, रिबेलियस था, और उसमें हिंट्स करा रहे थे फॉरेन पावर्स की और उठाने की, और आखिर में करा कोई याद हो मिसाइल विजाइल भी आके लगता है जूता बच जाता है उसका। तो वो ह्यूमर में था कि वो कहता है यार मैं पता नहीं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मुल्क ठीक करूंगा, ऐसा कुछ बोलता है। सबसे पहले मैं कपड़े बदलूंगा, तो ऐसी बात करते तो आगे लग जाता है। काम तो बहुत है लेकिन सबसे पहले ये करूंगा, कुछ ऐसा बोलता है, कुछ ऐसा कुछ चीज करता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो अभी आया होता गाना तो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आपको लगता है थोड़ी ज्यादा घबराते आप लोग, टेंशन होती? नहीं, मतलब मैंने कभी उसमें मैं चला नहीं कि ये क्या कहेंगे, मतलब उस पर वो तो बाद में रिस्पॉन्स आता है, बाद में आप करते हैं उस वक्त। तो आप अभी आएगा ऐसा गाना तो करेंगे इसी तरह खुल के करेंगे? हाँ, नहीं, मैं कोई भी चीज़ जो चैलेंज होती है वो उस वक्त के हिसाब से वो बिल्कुल कर लेता हूँ गाने। लेकिन फिर मैंने एक वक्त के बाद बनाने छोड़ दिए वीडियोस। जैसा मेरे ज़हन में कुछ मैंने अपने बनाए हुए नो गो एरियाज हैं कि आपने उधर नहीं जाना, जब तक आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो उस चीज़ की। आपको कुछ चीज़ें जो मैं ह्यूमर में भी या सीरियस भी आप कुछ बनाए हुए कि यार इस तरफ नहीं जाना, आप ना जाएं जहां आपको नॉलेज पूरी नहीं है। आपकी बात ऐसी ना कर दें क्योंकि आपने वो होता है ना, चल रहा है, आपने कहा मैं भी अपनी 2 सेंट्स डाल दूं बीच में, लेकिन आपको कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हैं, आप उनको देख के समझ के, और आपको अगर नॉलेज है उस चीज़ के बारे में आप पूरी या तो उस पर रिसर्च करें
ताकि जब आप कोई अपना ओपिनियन दें या आप वो कोई चीज़ बनाएं तो फिर आप उसको बैक कर सकते। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक बात ने बहुत बॉदर किया कि यार इतनी बड़े बड़े म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर्स फिर आए, इतना बड़ा गेम होता था पाकिस्तान में म्यूज़िक वीडियोस बनाना, और इतने बड़े बड़े मेकर्स ने अपनी लाइफ के इतने साल दिए। आज मैं ढूंढ रहा हूँ तो इतना मुश्किल होता है मुझे सही तरीके से कोई कहीं पता लग जाए किसी एक प्लेटफॉर्म में, गया ये नंबर ऑफ वीडियोस एहसन रहीम की डायरेक्ट की हुई है, ये फलाना की डायरेक्ट की हुई है। तो मेरे पास मेमोरी में जो मुझे पता था यार दोस्ती, साली, लगा रहे, छन्नो, मैंने किसी इंटरव्यू में आपसे कहीं से सुन लिया है, आपने कहीं जिक्र किया है, ये जो मुझे मिल रही है, किसी ने मुझे इंडस्ट्री में किसी ने कुछ बता दिया कि यार ऐसे मैंने वो भी किया, अच्छा हो गया। तो वो मुझे सारा का सारा अपनी पर्सनल उस पर रिसर्च पर रिलाय करना पड़ रहा। नहीं, मुझे साहब मैंने आपका इंटरव्यू देखा तो मुझे वो अच्छी बात लगी कि हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। बस पर ये बात की तो ये बात मुझे एकदम हिट की। मैंने भी रियलाइज़ किया कि हाँ, हमारी कभी इधर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो वो मतलब चीज़ें कुछ हैं जो अब एग्जिस्ट भी नहीं करती, जैसे वीजे एग्जिस्ट नहीं करता अब, तो कोई टेपे नहीं है उसका कोई वो नहीं है। मेरे ख्याल 2-1 वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वो भी किसी ने चढ़ा दी ऐसा ही। सो वो आज तक मैं ढूंढता रहा कि उसकी टेप मुझे मिल जाए ओरिजिनल जो वो होती ना। तो वो ज़माने में वो यूमेटिक या बीटा टेप्स होती थी तो वो बनती थी, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता था आप उन पे दोबारा रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, ओके। तो वो पैसे बच गए आपके। और तो उस चक्कर में आर्काइव नहीं हुआ तरीके से। आर्काइव नहीं है वो, तो वो STN भी बंद हो गया, वो भी फिर एक, हाँ आपको पता है एक कंट्रोवर्शियल वो बंद हुआ था, तो वो लोग पता नहीं वो कट्टे पे कहाँ गई, तो अब उसकी कोई वो आर्काइव्स नहीं है। जैसे इंडस विजन की आर्काइव्स नहीं मिलती उस तरह इसकी भी नहीं मिलती। बिल्कुल, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें जो थी जो अब नहीं है, जो तो जिसने चढ़ा दी यूट्यूब पे तो वो सरवाइव कर गई। मैंने अपनी कुछ म्यूजिक वीडियोस लिखी थी, मुझे उन पे बात करनी थी आपसे। हाँ, आपने एक म्यूजिक वीडियो बनाई दीगा ज्ञानी के लिए, दुपट्टा जरा मलमल। हाँ, मैंने मैट्रिक्स देखी उससे पहले। आपने मैं रख के छाप दी मैंने। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं। मुझे देखा मैं वैसी, मैंने कहा ये दुनिया में मैंने क्या चीज़ देख ली है, ये क्या चीज़ है। मैंने कहा सॉरी, ये तो वक्त फौरन छाप लेंगे। सोचे भी ना इसमें। अब मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं बिल्कुल इसके हक में कि छाप दें। आप इसके हक में? मैं हक में हूँ, छाप दें। आप रख के छाप दें चीज़। उसकी वजह ये कि आप सीख ही लेंगे कुछ, आप करेंगे तो वो, अगर आप छापेंगे या तो आप गंदा छापेंगे उसको, या बहुत चालाकी से आप अच्छे तरीके से छाप लेंगे तब भी सीख जाएंगे आप। बुरा छापेंगे तब भी आप ज़िंदगी में सीख लेंगे कि हाँ भाई क्या गड़बड़ किया आपने, क्यों इसको कि उसने क्या अच्छा किया था तो मैंने अच्छा छापा। हाँ। ये भी सीख लेंगे आप। नहीं मतलब मैं जब काम कर रहा था तो मैंने उनसे बोला कि किसी से मैंने बोला कि मैंने कहा यार मैं किस तरह सीखूं, मतलब मैं क्या करूं कि मैं सीखूं ये काम, मतलब मुझे तो पता ही नहीं है इसका। तो उसने कहा कि आप फिल्में देखें। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा हाँ देखें फिल्म, आप फिल्में देखें, म्यूज़िक वीडियोस देखें, और जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप कर लें। तो मैंने कहा कि मतलब वो तो नहीं होगा। उसने कहा आप करेंगे तो आप सीख जाएंगे। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो उसने कहा कोई आपको सिखाएगा तो नहीं है यहाँ पे, कौन सिखाएगा आपको, मतलब कोई कॉलेज भी नहीं है, कोई स्कूल्स भी नहीं है, कोई मतलब उस ज़माने में तो कोर्सेज वगैरह भी कुछ नहीं होते थे, ये तो अभी रिसेंटली शुरू हुए हैं सारी चीज़ें। तो उसने कहा कहाँ से सीखेंगे आप, तो उसने कहा यहीं से सीखेंगे आप, देखें और छाप लें आप। मैंने कहा ये बात भी सही है, देखेंगे छापेंगे, अगर आप उसको डायसेक्ट कर लेंगे कि उसने क्या किया हुआ तो आप सीख जाएंगे। सो अभी इतना जब मैं देखता हूँ मुझे हंसी भी आती है कि लोग इतना सीरियसली लेते हैं इस बात को कि एक दिन आएगा जब आप बड़े अच्छी ओरिजिनल चीज़ें आप बना लें, मतलब आई एम श्योर बनती भी होंगी, लेकिन छापने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने सीखना आप छाप दें। कि कोई फिल्म एक आई थी, उन्होंने कहा ये तो फलानी फिल्म की कॉपी है। मैंने कहा चलें, तो इसमें क्या हर्ज है। अब मैं बोला अच्छी है कि बुरी ये बताओ, कॉपी वॉपी नहीं बताओ। हाँ कॉपी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा टेंटेड भी है ना, गलत बात है कि आपने देखा छोटा फिल्म मेकर देखा तो उसको आपने रगड़ दिया, बड़ा फिल्म मेकर देखा तो आपने खामोशी रखी कि ये फिल्म का ना लिखो कि ये छपी हुई है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छी बात है, छाप दें, क्योंकि आप सीखेंगे ही उसमें से कुछ एंड ऑफ द डे। मतलब कहाँ से सीखेंगे आप,
मतलब मैंने एक्शन फिल्म देखी तो मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है, ये किस तरह एक्शन बना रहा है, ये किस तरह इतनी थ्रिल ला रहा है इसमें, मतलब ये बड़ा ज़बरदस्त है ये जो चीज़ ये कर रहा है। सो आप उसको, अगर आपको नहीं, आप एक है कि आपने कहा मैं सोच लेता हूँ, आपकी कैपेबिलिटी नहीं आ रही है आपको उतनी, तो आप छाप दें उसको, तो होगा क्या, एंड ऑफ द डे आप उसमें से सीखेंगे कि क्यों उसने वो किया हुआ था, या मुझसे मेरा क्यों गलत बना है और उसका वाला ठीक है, मेरा वाला गलत है। तो आप सीख जाएंगे उसमें कि अच्छा ये गड़बड़ थी कि उसने ये किया हुआ था और मैंने ये किया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे तो आप बेहतर बना लेंगे और हो सकता है ओरिजिनली बना लें। ये मुझे बड़ी फैसिनेट की है ये बात कि क्योंकि आपने बताया ना उस वक्त यूनिवर्सिटी नहीं है, आपको ये टेंशन थी कि मैं सीखूं कहाँ से, तो इसी असाइनमेंट्स यही तो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, यही असाइनमेंट्स होते हैं कि हम उस फिल्म का वो सीन है रिक्रिएट करने के देते हैं 10 स्टूडेंट्स को कि सब अपना अपना शूट करके लाते हैं, यही असाइनमेंट होता है कि बेसिकली आप समझें कि उसने ये क्यों किया हुआ है या ये चीज़ क्यों हुई है। तो इसलिए जब मुझे बोला तो उस दिन के बाद से मैंने कहा अच्छा, लेकिन खैर इतना भी नहीं छापना चाहिए जितना मैंने छाप दिया था, मेरा इतना ब्लेटेडली भी ना जाए। लेकिन ये कि हाँ उस वक्त खैर सच्ची बात है कि मैंने वो फिल्म देखी थी और मुझे वो हुआ था, मैं पागल हुआ था कि यार ये कैसे, क्या लुक, एक्शन, लाइटिंग, ये क्या ग्रेड इन्होंने की हुई है और क्या लुक बनाई, कैसे बनाई है इन्होंने, क्या किया हुआ है। तो आपने कहा सीखने की खातिर है। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं सीखने की खातिर नहीं, मैंने कहा रख के छाप देते हो, छाप दी। आई एम लविंग योर गट्स। उसके बाद मैंने सीख लिया कि इस तरह नहीं छापना, तरीके से छापना है, आपने पकड़ में ना आए। हाउ सैटिस्फाइड यू विद दैट एक्सपीरियंस? आई मीन बाय एंड लार्ज ये दुपट्टा तेरा मलमल का बनाने के बाद रिलीज हो गई, लोगों ने देखी तो नहीं मैं आपको भी बता रहा हूँ ना कि चूंकि आप वो होते हैं ना, यंग होते हैं, तो आपको कोई फिक्र नहीं। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? हाँ, आप अगली वीडियो पे काम करने शुरू हो चुके थे? बिल्कुल। वो मतलब खैर लोगों ने मुझे बोला भी, कुछ को अच्छी लगी, कुछ को नहीं अच्छी लगी। सो वो क्रिटिसिज्म होता है जो आपको लेना होता है, क्योंकि आप अगर पब्लिक की डोमेन में डालेंगे चीज़, कभी लोग तारीफ़ करेंगे, कभी गाली भी देंगे, आपका दिल भी टूटेगा, लेकिन आपने उनके लिए बनाई है, मतलब आपने अपना तो कर लिया, जो आपको सेटिस्फेक्शन थी वो तो हो गई, मतलब मेरा जो भी था वो तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो गई, मतलब मैंने शूट कर लिया उस तरह, मैंने सब चीज़ें, मेरा तो हो गई सेटिस्फेक्शन। अब मैंने लोगों के लिए बनाई है ना, उसका मकसद ये है कि एंड ऑफ द डे आपने देखनी है, आपको अच्छी लगेगी तो आप अच्छा करेंगे, नहीं लगेगी आप वो करेंगे। तो वो मैंने कभी उस तरह नहीं उसको किया चीज़ों को, कि अक्सर होता है, मतलब आप कोई चीज़ मैं बनाता हूँ और मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन वो लोगों को नहीं अच्छी लगती। मतलब मैंने एक ऐड बनाया, मैं इतना खुश था, मैंने कहा यार ये बहुत स्पॉट ऑन जीता है। मैंने अपनी बहन से पूछता हूँ मैं, तो उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कैसा लगा तुम्हें? उसने कहा इतना बुरा, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा हो कौन सा ऐड? ये नहीं बताऊँगा। कभी कभी होता है, आप बड़ा एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ पे, लेकिन फिर आपको वो रिएक्शन भी जो है ना, वो जब अगर गाली आती है या बुरा लगता है लोगों को, या लोग, तो वो आप में हौसला होना चाहिए उसको बर्दाश्त करने का। बिल्कुल। आपने बनाया, अब हर दफ़ा अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, कभी गड़बड़ भी हो जाती है, और वो अच्छे बुरे से होता है कि लोगों को कैसा लग रहा है। अच्छा, वो उसमें जो एक्शन आप शूट कर रहे थे और जो कहानी जिस तरह की कुछ आपने एक बना ली थी, तो वो उसके शूट का कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है? क्योंकि मुझे यकीन है कि कुछ तो एक्टर्स कंफ्यूज रहे होंगे, परेशान, उनकी समझ में आ रहा था कि क्या शूट करना चाह रहे हैं। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था। तेरी सूरत भी आपकी म्यूजिक वीडियो थी, राइट? हाँ, मैं बोलूँ या आप बोलेंगे? इंस्पिरेशन किसकी? रोमियो एंड जूलियट। तो रोमियो एंड जूलियट में उस ज़माने में वो आई थी, तो वो हो ही रहा था कि खैर वो गाना जो था वो भी वो था, जब वो सुना हमने तो हमने कहा अच्छा इस तरह की चीज़ है, तो हमने कहा हम उसको उस वाले पे ले जाते हैं, जैसे उस तरफ चले जाते हैं, रोमियो जूलियट। तो वो बड़ा वो भी एक फैसिनेशन थी कि उन्होंने एक पुरानी चीज़ को लेके कितनी खूबसूरती से उसको वो कर दिया, मॉडर्न कर दिया, लेकिन एट हार्ट वो पुराना, पूरी वो मतलब उसकी स्क्रिप्ट सब पुरानी वो थी। वो चीज़ मुझे बड़ी, उसमें आपने एक्शन शूट किया है थोड़ा, मुझे बहाना चाहिए होता था एक्शन डालने में, एक्शन करने का, तो मुझे बहाने मिलते रहते थे, मैं कर लेता था। ओके।
ओके आपका एक और बड़ा फेमस म्यूजिक वीडियो एक तो मैंने बड़ा ढूंढा क्रेडिट, मैं इतने सालों से यही समझता हूँ कि आपका है, आई होप आप ही का है, प्रीतो आप ही का है राइट? प्रीतो भी मेरा। हाँ, तो प्रीतो का मुझे तो कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बताया, मैं जानना चाहता हूँ कि वो हाउ डिड इट हैपन कि अबरारुल हक गाना लेके आए, तो ये आइडिया कहाँ से बना कि 4 लड़के होंगे, 1 लड़की है, चारों अपने अपनी तरह से लाइन मार रहे हैं, ये क्या इसकी स्टोरी? देखा ये नहीं आप पकड़ पाए ना, अभी मैं नहीं पकड़ पाया, हो सकता है मैंने अच्छा देखिए तब तक मैं सीख गया होता कि किस तरह आपने करना है कि आप पकड़ में ना आए। लेकिन ये तो खैर बड़ा पुराना एक वो है ना कि जिस तरह वो गाना हमने सुना, तो गाना जो था वो प्रीतो के ऊपर है कि वो प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले, तो वो बड़ा प्लीडिंग लगता है कि प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले। तो अगर पंजाबी अगर आप समझ आती हो तो प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले, बहुत प्लीडिंग, हाँ कि मुझसे शादी, वो मर रहा है कि मुझसे प्लीडिंग, मतलब ऐसा लग रहा है भीख मांग। हाँ वो तो अगर आप गाना सुने कि वो प्रीतो कोई अंत लड़की है और वो जो नरेटर है बेसिकली, अगर आप वो सुने उसमें भी पूरी नरेशन है, तो कह रहा है कि मुझसे शादी कर ले, इस तरह की चीज़ें, मतलब मैं ये करूँगा वो करूँगा ये कर दूंगा। हाँ, सो वो हमने कहा कि अगर हम इसको ना 4 वो बजाय 1 वो हो जो मर रहा हो, बजाय कि वो दिखा देंगे 4 लोग हैं जो मर रहे हैं, वो एक ही लड़की के पीछे, और वो किसी को लिफ्ट नहीं करा रही, और इवेंचुअली वो सिंगर के साथ ही वो चली जाती है, तो वो 4 लोग मर रहे हैं, तो वो अपने अपने तरीके से उसको वो कर रहे हैं, उससे उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है, जो गाने का बड़ा आइडिया है प्रीतो है। और वो जो है कोई वो एक जैसा फैसल कुरैशी है, तो वो कभी इलेक्ट्रिशियन बनता है, तो कभी कुछ करता है, वो चाह रहा है किसी तरह वो मतलब उसके वो कर ले, दीदार कर ले। तो एक हमसाया है जो कि पेंटर है, तो वो आर्टिस्टिक सेंसिटिव तरीके से कर रहा है, तो वो अली जफ़र था। सो वो एक और है, वो थोड़ा सा क्या कहेंगे जॉनी ब्रावो, हाँ माचो थोड़ा सा वो है, सो वो अपने स्टाइल से कर रहा है। और जवाद बशीर वो हमने दिखाया वो कि वो तो बारात लेके घोड़ा लेके आ गया उसके घर पे कि मेरे नाल ब्याह कर ले, तो वो ये चारों लीच हुए हैं और लड़की किसी के भी हाथ नहीं आती, तो वो थोड़ा फन था, ह्यूमर था। ये सारे मेरे दोस्त थे, इन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, ये सारे मान गए। उनमें से जैसे अली आरिफ को मैं जानता था, जो माचो बना हुआ था, फैसल कुरैशी को मैं, और जवाद को तो आपकी टीम के आप लोग साथ थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार अगर आप सब आ जाओ तो हमें चौथा एक बंदा चाहिए होगा, तो वो कोई रिकमेंड कर दो। तो इन लोगों ने रिकमेंड किया अली जफ़र को, कि वो भी NCA का था और वो एक्टिंग और जीव कॉलेज, उन्होंने उसको रिकमेंड किया। तो मैंने कहा वो असल में मैंने कहा कि ये हो गया, तो मैंने कहा एक हमें गुड लुकिंग गाय चाहिए, जो गुड लुकिंग होगा लेकिन वो सेंसिटिव बन के कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उसके पास भी नहीं रही। तो वो लुक्स का मसला नहीं है उसका, कि वो हर तरह के लोग हैं, वो हर तरह के कर रहे हैं। तो उन्होंने अली को वो किया था, तो अली जो था उसने वहाँ पे किया। तो उस वक्त वो प्रोसेस में था अपने एल्बम बनाने के। तो मेरे ख्याल है ये शायद उसने वाहिद दी कोई म्यूज़िक वीडियो एक किया होगा सिंगर बनने से पहले एक, हाँ मतलब एज अ मॉडल। तो लेकिन वो वैसे बड़ा फन था, मतलब फन था शूट वाइज भी, क्योंकि सारे दोस्त थे। तो वो लोग और अबरार को भी मैं पुराना जानता था उससे। तो अच्छा, अबरारुल हक वाज हैप्पी विद के यार मैं सिंगर हूँ, 4 लड़के आ जाएंगे, इतना तो स्क्रीन टाइम ये खा जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, ही वाज फाइन। हाँ वो एज सच वो ये था कि अबरार ने पहला अपना म्यूजिक वीडियो किया था, वो हिट हुआ, हिट था उस टाइम पे, बिल्कुल। तो वो वाले इश्यूज नहीं थे कि यार मेरा स्क्रीन टाइम कितना होगा, क्या था। तो वो ये था कि उसको हमने ऑब्वियसली, उसने गाना मुझे सुनाया, तो उसको हमने कहानी नरेट की, उसने कहा हाँ मुझे समझ में आ रही है कहानी, तो उसका एक पोर्शन था, वो ये था। और इवेंचुअली वो जो लड़की है वो उसके साथ ही उनकी एंड में आंखों में हाँ, वो क्यों जलती है? बिली जीन, वो क्यों डेविल ले उड़ा वो। किसका आपका आइडिया था? हाँ ऐसी कुछ भी चीज़ आप सोच सकते हैं कि यार किसी से पूछा नहीं, अबरारुल हक ने नहीं पूछा कि यार ये मेरी आंखों में लाइट क्यों लगा रहे हो? वो एक आखिर में हंसी आती ना, हा 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 हा, वो बड़ी डेविलिश सी हंसी थी। तो आपने बोला यार थोड़ी ये गेम करते हैं ना कि ले उड़ा, तो ये तो पूरे उसमें लग ही नहीं रहा था। तो किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, किसी ने नहीं कहा?
ऐसे ही पूछ रहा हूँ रैंडमली, कोई बहुत सीरियस बात नहीं है ये, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, वो खास किसी मैं ट्विटर था ही नहीं। देख रहा था तो मैं एकदम रुक गया, मैंने अरे हाँ यार, ये हम बचपन से देख रहे हैं, मैं आज पूछूंगा ये कि ये इनकी आंखों में लाइट किसने लगाई थी? आपने लगाई? लाइट हमने फ्रीज करके लाइटें लगा दी। उसकी शूट का कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट याद है आपको, किस्सा याद? उसमें बेशुमार उसमें मसले थे। एक, हमने लाहौर में शूट करना था, तो हम गए लाहौर और सेट लगता रहा, 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, सेट ही ना लगा। तो 2 हफ्ते बाद वहाँ पड़े मैंने कहा क्या करूँ, ये क्या हो रहा है। सो हमने एक पोर्शन को शूट कर पाए, बाकी शूट ही नहीं हो पाई। तो फिर हम कराची आए वापस, यहाँ के हमने सेट लगाया और यहाँ पे हमने शूट की फिर बाकी की। तो वो लाहौर फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पहुँची, वो उसकी वजह समझ आ गई क्यों है, बहुत सुस्त लोग और सीरियसनेस नहीं थी, मतलब तो सेट लग रहा है। यही वजह थी कि आप वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए कराची? नहीं, वो तो मैं पहले उस हो गया time हुआ था, पे। लेकिन हाँ वो तो बहुत पहले हो गया हुआ था। लेकिन वो मतलब वहाँ पे मैंने देखे हालात, तो मैंने कहा यार ये क्या हालात हैं, मतलब मैं तो यहाँ कराची काम कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि बहुत लोग भाग भाग के तेज़ काम करते हैं और बड़ा उस अपने काम को सीरियस लेते हैं वो। तो वहाँ पे ये वाला मसला था। तो हम इधर आए वापस। फिर हमने कहा कि वो तकियों से लड़ेंगे तो वो सारा क्या कहते हैं वो फेदर्स जो हैं वो फैल जाएंगे। वो तो जब हमने शूट किया तो पता चला कि वो कितने ख़तरनाक होते हैं, तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो वो भी चारों भी गए और वो जितना क्रू था वो भी बाहर भागा। तो वो हमने कहा कि ये इररिस्पॉन्सिबल हरकत थी, लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं था कि ये इतना वो होता है कि आपको सांस लेना उसमें इतना वो भरा हुआ होता है कि जब आप वो करते हैं तो वो पूरी एयर में फैल जाता है। एक हमारे अकाउंटेंट थे, उनको हमने भेजा कि यार इसकी कल सुबह हमने फ़्लाइट लेके जाना है। तो बेचारे गए, तो वो पैसे निकलवाए उन्होंने, बैंक से बाहर निकले तो गन पॉइंट पे पैसे छिन गए उनसे। तो वो आया बेचारा घबराया हुआ, उसने कहा ये हो गया सर। तो मैंने कहा अच्छा अब क्या करे, ये तो पैसे पड़ गए। तो वो तो हमने जो उसकी ग्रेडिंग करवानी थी तो उसके पैसे थे, वो तो छिन गए। तो फिर वो जितने ये थे सारे, जैसे अली आरिफ और ये लोग, जितने अली ज़फ़र ये लोग थे, तो ये पीछे खड़े देख रहे थे कि गड़बड़ हुई हुई है। फिर ये आए सारे कि यार हम पैसे नहीं लेंगे। अच्छा, ये कर लें। सो मैं इसलिए भी सबका इतना ज़्यादा रिकॉर्ड करता हूँ उस वक्त, मतलब हालांकि उन्होंने सिर्फ देखा कि कोई मसला हुआ है और फिर उन्होंने जब पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा यार इस तरह हो गया कोई मसला। तो सुबह फ्लाइट थी, रात को हम शूट कर रहे थे। तो चारों बॉयज़ ने कहा कि हम, मतलब वो उनकी एक सर्ट, वो ये नहीं था कि वो लाखों रुपए ले रहे थे, बेचारे वो सर्टन फीस थी। लेकिन उन्होंने कहा यार जो भी हो सकता है कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते बेसिकली। हाँ, उन्होंने कहा यार कोई टेंशन ना लें आप। तभी इट वर्कड सो फाइन ना। हाँ ना, सबकी किस्मत जुड़ गई ना, सबने अपनी अपनी। हाँ, मतलब मैं बड़ा उस पर मुझे था कि यार चलो आप ये ऑफर करना भी बड़ी बात है। हाँ, कि उन्होंने कहा यार चलो आप फंसे में। तो वो ऑब्वियसली कोई इतना वो नहीं था, मतलब वो ऑब्वियसली फिर वो अब्रार भाई ने भी हेल्प कर दिया उसने, कि उसको पता था कि मतलब वो नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो हम जिसका कुछ कर सकते थे। लेकिन वैसे एज जेस्चर बहुत अच्छा था। अच्छा, छन्नो की म्यूजिक वीडियो भी आपने बनाई है, राइट? तो इससे अली ज़फ़र और छन्नो का क्या कनेक्शन बना, क्या स्टोरी थी? नहीं, सिंपल वो नहीं मैं वैसे जान गया हुआ था और मेरा लाहौर चक्कर लगा, तो उसने कहा यार मैंने गाना बनाया है, मुझे म्यूज़िक वीडियो बना दें आप। तो मैंने गाना सुना और मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये मैंने कहीं, मुझे कुछ पुराना इंटरव्यू याद है कि कहीं शायद आपने इस तरह बताया कि उन्होंने गाड़ी में बैठ के सुनाया था। हाँ, ये सही है? हाँ, गाड़ी में उसने मुझे सुनाया है। वो गाड़ी में वो लोग कैसेट होती थी। तो म्यूजिक उस जमाने में वैसे भी आप सुनते थे, लेकिन गाड़ियों में बहुत सुना जाता था। गेम था ना। हाँ, ऐसा गेम ये था कि अगर आपका गाना हिट तब होगा जब गाड़ी में बज रहा होगा, लड़के गुजर रहे होंगे, चला अगर आप मार्केट में से गुजर रहे हैं और आपको गाने की आवाज़ आई ना, तो गाना हिट है, मैं हिट हो गया। हाँ सर, ये रूल था उस वक्त। सो वो जब मिक्सिंग भी चेक करते थे ना गानों की, तो एक तो स्टूडियो में सुनते थे, घर वर में भी सुनते थे, नीचे गाड़ी में जाके भी हमेशा सिंगर सुनता होता था कि गाड़ी में क्या साउंड आ रही है। ओके, क्योंकि असल मेरा यहाँ गेम खराब हुआ तो फिर मसला हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 लोग हैं जिनको मैंने ओवरनाइट, मतलब एक दिन नॉर्मल है जैसे मैं और आप हैं, अगले दिन सुपरस्टार है।
ओके, कौन 2 लोग? अब इब्रार ओके और अली जफर। ओके। मतलब रात तक ये है, सुबह एल्बम आई है और गेम चेंज हो चुकी है। सो वो और उसका और आपको पता कैसे चलेगा? आप बाहर निकलेंगे तो गाना बज रहा होगा गाड़ी में, साथ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, गाने बज रहे हैं। मतलब जैसा जवाद अहमद भी बहुत मतलब हिट हुआ था, लेकिन उसकी जर्नी है पूरी पीछे। उसने एक एल्बम की, वीडियोस किए, पता नहीं काफ़ी अरसे थे, तो वो उसने ग्रेजुअली करके Fame की फिर उसका journey। वो हिट हुआ। लेकिन एक ये होता है ना कि ओवरनाइट आपने गाना बनाया, ओवरनाइट आपका वो है। वो हुक्का पानी रिलीज हुई, सुबह आप कह रहे हैं, और रात को बज रहा था, छन्नो बज रहा था हर तरफ। हर तरफ। जवाद अहमद का कौन सा एल्बम का आप बात कर रहे हैं? नहीं, जवाद अहमद की एल्बम हिट थी। सॉरी, जवाद नहीं, अबरारुल हक, अबरारुल हक। बिलो, बिल्लो आप कह रहे हैं, वो एल्बम रिलीज हुई और बिल्लो बज रहा था चारों तरफ। हर तरफ। मतलब उसका सबसे बड़ी निशानी ये थी कि वो गाने आते थे ना हमारे पास तो स्टूडियो में, तो आपको हम बांटते थे आपस में कि अच्छा भाई ये म्यूज़िक वीडियो आप कर लें, ये आप कर लें। सो वो मेरा दोस्त था तो वो हो ये रहा था कि गर्मियाँ थी बहुत शदीद, तो कोई बाहर नहीं जाना चाह रहा था म्यूज़िक वीडियो करने। तो वो जो हमारा डायरेक्टर थे जो प्रोग्राम करते थे, तो वो बेसिकली उसने कहा कि अच्छा, तो फिर उस गाने पे कोई हाथ नहीं डाल रहा था, तो उसने कहा मैं बना लेता हूँ। लेकिन शाम को जब मैं गया हॉस्टल तो वहाँ गाना बज रहा था तो वो जो दोस्त था मेरा जो हमारे साथ एक और म्यूज़िक वीडियो करता था, उसने वहाँ से टेप निकाली, गया हॉस्टल में रिलीज़ होने से पहले धड़ाधड़ सुबह शाम बज रहा होता था, तो हिट था गाना। और ये बात सबको बताती है कि गाना सुपर हिट है। सही। ये छन्नो आप लोगों ने एक वो यही किया आपने कि वो एक कमरे में शूट कर लिया इसी में? वहाँ वो असल में वो ये था कि अली के पास एक लिमिटेड बजट था जो उसने जमा किए हुए थे पैसे, अब म्यूज़िक वीडियो के लिए था, तो वो ऑब्वियसली एक एक्सपेंसिव वीडियो नहीं हो सकता था। सो हमने बिल्कुल सिंपल वाइट बैकग्राउंड करके और तारिक अमीन से उसने मेरा बोला था, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि वो कर लें, तो उसने कहा मैं एक्टिंग भी कर लूँगा, स्टाइलिंग भी कर लूँगा। स्टाइलिंग भी वही कर रहे थे, हाँ बिल्कुल। और वो लड़की जो थी वो मेरे ख्याल इसकी क्लास फेलो थी या मतलब कोई जानने वाली खातून थी, मतलब कोई एज सच मॉडल नहीं थी, प्रोफेशनल वर्किंग, हाँ उस तरह नहीं था। तो बिल्कुल हमने बहुत थोड़ा सा बजट था उस पर हमने करके वो किया था। तो मतलब वो ये था कि इन दोनों को यकीन, मतलब पर्सनली मेरा टेस्ट म्यूज़िक में ख़राब है। अच्छा। अब ख़राब से मतलब ये कि मेरा म्यूज़िक टेस्ट जो है, मतलब मुझे नहीं पता चलता कि ये गाना हिट होगा कि नहीं होगा। तो मैं मतलब मेरी ज़ीरो सेंस है इस पर। तो वो छन्नो का जब वो था तो मैंने कहा यार अच्छा ये तो नॉर्मल सा लग रहा है। आप कह रहे उन्हें कॉन्फिडेंस था पूरा, लेकिन हाँ उनको, अली को था, उसको भी, उनको भी था, तारिक अमीन को भी था। वो मुझे सारा कहता था कि गाना हिट है। मैं तो अच्छा भाई आप कह रहे हैं। तो मैं ये बात ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कितनी मज़े की बात है कि छन्नो पाकिस्तान का पॉप कल्चर आइकन है। ये लड़की जो एक इमेजिनरी लड़की है हमारे जहन में, हाँ ये बैन हो जाती थी उस ज़माने में, बिल्लो भी बैन हो गई थी। और वो मतलब ऐसी ही किसी लड़की को मिल गया और उस बंदी ने एक्ट कर दिया। वो शी इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग टू बिकम एन एक्टर और मॉडल, ठीक है वो, मगर वो कितनी हिस्टोरिकल चीज़ हो गई। शहजाद रॉय के मैंने करोड़ों बनाई हुई हैं आप, करोड़ों। हाँ आप ज़्यादातर आप आंख बंद करके रखेंगे तो मेरी म्यूज़िक वीडियो निकलेगी। खलीलुर रहमान कमर। खलील साहब की मशवरा ये है कि उनको क्या मशवरा दूंगा मैं? क्यों? वो मशवरा लेंगे नहीं, इसलिए। हुमायूं सईद। मेरा मशवरा उनको सिर्फ ये कि जो वो वाहिद आदमी है जो इस चीज़ को पार आगे ले जा सकते हैं सिनेमा को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन रहीम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और मज़ेदार चीज़ें आप तक आती रहेंगी।